ओके, तो हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपेरेंट डेप्थ से। तो अपेरेंट डेप्थ जैसे आप सबने देखा होगा, जैसे नहाने जाते हो तो उसमें क्या होगा कि बाल्टी है, पानी भरा हुआ है। तो जब आप नीचे देखते हो तो जो उसका बॉटम है, जो बकेट का बॉटम है, वो जहाँ पे होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है आपको। ठीक है, तो जहां पर वो एक्चुअल में है उसे बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ, और जितना वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो उसे बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। अब वो कैसे होता है, वो फिनोमिना कितना जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, वो सारा हमें इसमें सॉल्व करना। तो देखो भाई, ये मैंने मान लिया एक वाटर पानी भरा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं लाइट भेजूंगा तो ये लाइट ऐसे जाएगी, सीधी सीधी लाइट सीधी निकल जाती है, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। क्लियर? ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड। दूसरी लाइट जो है वो आपकी इधर जाएगी, तो इधर चली गई। यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना लिया, तो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट। ये दोनों इंसिडेंट लाइट है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये वाली लाइट और ये वाली लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट है। रिफ्रैक्टेड लाइट जहां मीट करती है वो क्या कहलाता है, इमेज। अब रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जा रही है तो आगे तो मीट कर नहीं सकती, तो ये कहाँ मीट करेंगी, पीछे की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे मीट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे खींचा, तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज। तो एक्चुअल में जो चीज ओ पर रखी हुई है वो हमको कहाँ दिखेगी, हमको वो आई आई पर दिखेगी। क्लियर है? तो एक्चुअल में चीज ओ पर है। तो जो एक्चुअल डेप्थ है आपकी, अगर मैं एक्चुअल डेप्थ दिखाऊं तो एक्चुअल डेप्थ ये रही आपकी, इसको हम बोल रहे हैं डी। और जहां पर वो हमें चीज दिख रही है सरफेस पर, उसको मैं बोल दे रहा हूं डी डैश। तो डी इज द एक्चुअल डेप्थ एंड डी डैश इज द अपेरेंट डेप्थ। क्लियर? अब हमें इसको डिराइव करना है कि रिलेशनशिप क्या होगा। तो इसको मैं नाम रख देता हूं ए, और इसका नाम क्या रख दूं, बी। ठीक है, ये ए और देन बी मैंने नाम रख दिया। लाइट यहां से जाएगी ये, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। बाहर ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये आई है, ये आई, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आई। तो ये आई और ये आई। क्लियर? दूसरा, ये वाली लाइन और ये नॉर्मल, ये आर है, इस लाइन को मैंने पीछे खींचा है, तो अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। ये एंगल कितना हो जाएगा, आर। ये आई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर और आर करस्पॉन्डिंग। ठीक। अब अल्टीमेटली मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ लगता कैसे है, μ1 sin i इक्वल्स μ2 sin r। तो वही हमें लगाना है। और उससे पहले मैं थोड़ी वैल्यू निकालता हूँ। प्लस एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ये जो फिनोमिना है, मान लो जैसे लेट सपोज ये पानी की बोतल है, तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इसका जो बॉटम है यहाँ पर वो थोड़ा ऊपर दिखेगा मुझे। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे ऐसा नहीं दिखेगा, मुझे एक्चुअल दिखेगा। तो ये जो फिनोमिना है वो तब वैलिड होता है जब आप जो सरफेस है उसको ऊपर से देखो। तो अगर हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे, तो हम इस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, इस वजह से ये आंख जो है मैंने ऊपर बनाई है। जब हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो ये लाइट रे बहुत पास होंगी। अगर ये लाइट रे बहुत पास होंगी तो जो एंगल होंगे वो स्मॉल होंगे, क्योंकि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ये लाइट रे पास होंगी, लाइट रे पास होंगी, तो जो एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके स्मॉल एंगल। ठीक। तो यही लॉजिक अब हम लगाएंगे। तो अब इसके लिए मैं डिराइव कर देता हूं। तो डेरिवेशन देखो, साइन आई, और जब एंगल स्मॉल होता है, ये आपको पता होगा स्मॉल एंगल के लिए, जब एंगल स्मॉल होता है तो थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं और उसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो नोट कर लेना। ठीक। दूसरी चीज, अब मैं साइन आई पर आता हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई? तो साइन आई इक्वल्स, ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी ओ, तो साइन आई इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो साइन आई विल कम आउट टू बी ए बी अपॉन बी ओ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि खैर इसका यूज करो या ना करो वो एक ही बात है, मैं इसको टेन थीटा भी लिख सकता हूं, मैं इसका यूज इतना नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो है ये बहुत पास होंगे। ठीक। तो अगर ये बहुत पास होंगे तो ए और बी बहुत पास होंगे, तो ये जो डिस्टेंस है बीओ, इसकी जगह रिप्लेस करके मैं एओ लिख दूंगा। क्योंकि ये बहुत पास है तो बी ओ की जगह मैं ए ओ लिख सकता हूं। ठीक है। तो दैट इज सिमिलर टू ए बी
अपॉन बीओ की जगह क्या लिख दिया मैंने, एओ। क्लियर। अब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, छोटे वाले पे, आई ए बी पर। तो आई ए बी पर आ जाओ, साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, बी आई। अभी आपको फिर से बताया था, ये बहुत पास में है, तो बी आई की जगह में ए आई लिख दूंगा। तो बी आई इज सिमिलर टू ए आई, दैट इज सिमिलर टू बी आई ए बी अपॉन ए आई। देखो मैंने बी आई की जगह ए आई लिख दिया, तो मुझे साइन आई अपॉन साइन आर मिल गया। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा दे रहा हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर। क्लियर। तो ये म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर। अब म्यू वन को म्यू वन लिखा, साइन आई की वैल्यू क्या लिख दी, ए बी अप, चलो खैर अब ए बी अपॉन ए ओ, ठीक है चलो। म्यू टू साइन आर की वैल्यू ए बी अपॉन ए आई, ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। तो हमें जो है ए आई अपॉन ए ओ कितना मिल गया, ए आई अपॉन ए ओ इज म्यू टू बाई म्यू वन। क्लियर भाई। अब ए आई को मैं क्या लिख सकता हूं, डी डैश, और ए ओ को क्या लिख सकता हूं मैं, डी। तो ये मुझे मिल गया डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको याद रखना। अब इस म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं बोल देता हूं म्यू रिलेटिव। याद रखना, यहां पे एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं म्यू रिलेटिव। अब ये म्यू रिलेटिव क्या है, जहां से लाइट जा रही है और जिधर जा रही है इसका रेशियो। तो म्यू वन अपॉन म्यू टू, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं म्यू इंसिडेंस अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो म्यू रिलेटिव इज म्यू वन अपॉन म्यू टू, दैट इज म्यू इंसिडेंस अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। क्लियर। तो ये याद रखना आपका। तो डी डैश को क्या लिख सकता हूं, डी डैश विल बी, डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी अपॉन म्यू रिलेटिव। क्लियर, ये याद रखना, ठीक। तो ये आ गया हमारा डी डैश। अब अगर मैं शिफ्ट निकालना चाहूं, ठीक है, शिफ्ट क्या हुआ, एक्चुअल में एओ डेप्थ पे था वो, लेकिन दिख ए आई पे रहा है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज शिफ्ट, तो शिफ्ट इज नथिंग, दैट इज डी माइनस डी डैश। तो डी माइनस डी अपॉन म्यू रिलेटिव, तो डी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, ये आ गया। तो म्यू रिलेटिव का कंसेप्ट याद रखना, ठीक। फिर यही फिनोमिना को अगर मैं, हम जब जो भी फॉर्मूले करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसी फिनोमिना को अगर मैं सराउंडिंग मीडियम अगर मेरा एयर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूं, अगर मैं सराउंडिंग मीडियम एयर ले लूं, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला और ये वाला। इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर, तो सराउंडिंग मीडियम एयर, इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर, तो अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो जो डी डैश है वो डी अपॉन म्यू रिलेटिव कहलाएगा। और म्यू रिलेटिव का मतलब क्या बताया था, म्यू वन बाई, ये सॉरी ये म्यू टू था। तो अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो म्यू वन कितना हो जाएगा भाई, जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेंगे, और म्यू टू को कितना ले लेंगे, वन। तो डी डैश कितना आ जाएगा, डी अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। तो डी रिलेटिव विल बी डी डैश इक्वल्स डी बाई म्यू। याद रखना, ये जब दो मीडियम होंगे तब यूज करना है, ये जब सराउंडिंग मीडियम एयर होगा, ठीक। फिर अगर मैं इस केस में शिफ्ट निकालना चाहूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, डी वन माइनस वन बाई म्यू। तो दिस इज द शिफ्ट। इसको याद रखना भाई, ये कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर दो मीडियम होंगे तो कंसेप्ट इससे निकलेगा, ये हमारा डी डैश है, और ठीक है, और शिफ्ट इससे निकलेगी। और अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो डी डैश ऐसे निकलेगा, सिंपल, और शिफ्ट इससे निकलेगा। क्लियर। तो देखो भाई, अगर अब मल्टीपल मीडियम होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई कंटेनर वगैरह कोई कुछ है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, फिर मान लिया तीसरा और लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये पहला लिक्विड कोई भरा है, ये दूसरा लिक्विड भरा है, ये तीसरा लिक्विड कोई भरा है। तो ये तीनों के तीनों मीडियम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसको तीनों लोग मिलकर शिफ्ट करेंगे। इसका डेप्थ जो दे रखा है वो D1 दे रखा है, इसका डेप्थ जो दे रखा है वो D2 है,
इसका डेप्थ अगर d3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, तो ये तीनों लोग मिलके क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप फॉर्मूला देख लो। तो टोटल जो शिफ्ट होगा दैट इज इक्वल टू शिफ्ट ड्यू टू 1 प्लस शिफ्ट ड्यू टू 2 प्लस शिफ्ट ड्यू टू 3। तो शिफ्ट ड्यू टू 1 अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, सराउंडिंग मीडियम में एयर मानना, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम एयर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, d1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस d2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस d3 1 माइनस 1 अपॉन μ3। ये आ जाएगा भाई आपका टोटल शिफ्ट, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का शिफ्ट, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज अभी देखी कि जैसे ये पानी बनाया था अभी हमने, तो मान लो कोई फिश है, तो जो फिश होती है वो हम बाहर से देख रहे हैं यहां से, तो ये फिश हमें कहाँ दिखेगी, जितने डेप्थ पर है वहां दिखेगी या थोड़ा ऊपर दिखेगी। अभी तो हमने निकाला था डी डेप्थ पर है, तो दिखेगी कहां पर, ऊपर दिखेगी और डी डैश पे दिखेगी। इसका हमने शिफ्ट का फॉर्मूला भी निकाला था। तो ये जो मछली है हम पानी के अंदर देखेंगे थोड़ा ऊपर दिखेगी, तो इसका जो शिफ्ट का फॉर्मूला है वो था d1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। ध्यान देना अब इस चीज पर। अब म्यू रिलेटिव कैसे अभी बताया था, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। लाइट यहां से आएगी, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है, तो इंसिडेंट हो जाएगा ये वाला, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ये वाला, ये μ1 वो μ2। तो यहाँ पे म्यू रिलेटिव क्या लोगे आपका, अगर मैं फॉर्मूले में डालूं 1 माइनस 1 अपॉन μ1 बाई μ2, μ1 अपॉन μ2 ये आ जाएगा। लेकिन अगर यही फिनोमेना मैं उल्टा करूं, तो उल्टा मतलब मान लो मछली हमको देख रही हो, तो ऐसे मछली देख रही है, ये मछली देख रही है, मछली ऑब्जर्व, कोई बर्ड है ये ऊपर उड़ रहा है। अब ये पास दिखेगा मछली को या दूर दिखेगा, तो देख लेते हैं इसको। लाइट ऐसे आएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी, लाइट इधर जाएगी, तो ये किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हम पीछे खींचेंगे तो ये उसको वो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। एक्चुअल में बर्ड यहाँ पर है बट दिखेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब इस बार जो हाइट होगी इसको हम बोलेंगे अपेरेंट हाइट। तो एक्चुअल में जो अपेरेंट हाइट होती है वो एक्चुअल हाइट से कितनी मिलती है, ज्यादा मिलती है, ये याद रखना। लेकिन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, शिफ्ट का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने लिखा था, d1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन ये हो जाएगा कि जो म्यू रिलेटिव था वो म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्लेक्टेड था। तो इस बार म्यू इंसिडेंट कौन होगा, लाइट कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है और यहां जा रही है। इसको हमने μ1 बोला था और इसको μ2 बोला था, तो इस बार म्यू रिलेटिव पता है कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1। पिछली बार कितना था, μ1 बाई μ। ठीक है भाई, फॉर्मूला वही रहेगा। पिछली बार इंसिडेंट वाटर था, ये रिफ्लेक्टेड था, इस बार इंसिडेंट ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये लॉजिक याद रखना। हमें जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं वहां से लाइट आनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट जहां होता है वो इंसिडेंट मीडियम और जहां जा रही होती है वो रिफ्रैक्टेड मीडियम। क्लियर। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एक कंटेनर है उसमें 3 लिक्विड भरे हुए हैं, μ1 μ2 μ3। इनका वो दे रखा है डेप्थ, कितने डेप्थ तक है। ऊपर से कोई पर्सन देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट O है, तो वेयर विल द पॉइंट O अपीयर टू द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को पॉइंट O कहाँ दिखेगा, तो हम सिंपल है, ये तीनों लिक्विड इसको शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा। तो मैं टोटल शिफ्ट निकाल लेता हूँ। तो इसके टोटल शिफ्ट जो है, तो शिफ्ट डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दूं, d1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस d2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस d3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ3। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है। d1 कितना है, 8 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4/3 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4/3 3/2 2। ठीक, यह आ जाएगा आपका 8 इंटू 1 माइनस 3/4 इज 1/4, 8 इंटू 1/4 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 2/3 इज 1/3 प्लस 4 इंटू हाफ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर पे वो ये नहीं है कि इमेज दिखेगी उसको,
7 सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या आई है, शिफ्ट आई है। तो इसका मतलब ये इसको टोटल शिफ्ट बता रहा हूँ, ये केवल इसकी शिफ्ट नहीं है, तीनों की शिफ्ट निकाल दी। तो इसको ये 7 सेंटीमीटर शिफ्ट होके दिखेगा, यहाँ कहीं दिख रहा होगा इमेज, ये शिफ्ट टोटल की है। तो बेसिकली दिख कहाँ रहा होगा, सरफेस से कितना दिख रहा होगा, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, तो एक्चुअल अपरेंट डेप्थ निकालेंगे अगर हम, अपरेंट डेप्थ तो टोटल कितनी थी, 4 और 9 और 8, टोटल थी 4 + 9 + 8, और इसमें से वो शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 17, 21, 21 - 7, तो आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो उसको जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से 14 सेंटीमीटर पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3, बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये एक फिश है, सरफेस से 24 सेंटीमीटर नीचे और सरफेस से 24 सेंटीमीटर ऊपर बर्ड है। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, एक एक करके आंसर देते हैं। फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, तो बर्ड की अपरेंट हाइट बतानी है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, पहला ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ए पार्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, D' = D/μ रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता था, इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड, जहां से लाइट आ रही, तो बर्ड को देखा जा रहा है, तो लाइट जो है वो बर्ड से आ रही होगी, तो लाइट बर्ड से आ रही होगी, पानी में जा रही होगी, लाइट बर्ड से आ रही होगी, पानी में जा रही होगी। तो इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, एयर, और रिफ्रैक्टेड कौन हो गया, ये वाटर। तो डी कितना है, डिस्टेंस है कितना बर्ड का, 24, अपॉन इंसिडेंट बताया था, लाइट इधर से इधर जा रही है, तो 1/4/3, तो 24 × 4/3 कितना आ गया भाई, 32 सेंटीमीटर। तो ये जो बर्ड है वो अपने बताया था बर्ड ऊपर दिखता है, तो बर्ड जो है वो जाके यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ कितने सेंटीमीटर पर, 32 सेंटीमीटर पर जाके। ये जो बाद में फिगर बनाया यहाँ पे वो दिखेगा, एक्चुअल में है 24 पर दिखेगा कहाँ, 32 पर। एक पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, फिश की डेप्थ क्या है, तो फिश 24 सेंटीमीटर पर है, तो फिश को जब देखोगे तो फिश ऑब्जेक्ट है, तो लाइट वाटर से एयर में जाएगी, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो ऑब्जेक्ट से वाटर से एयर में जाएगी। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, D', D/μ रिलेटिव, तो D कितना है, 24। इस बार म्यू रिलेटिव कितना होगा, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट कितना होगा 4/3 और रिफ्रैक्टेड कितना होगा 1, तो यानी कि 4/3 डिवाइडेड बाई 1, तो यानी 24 × 3/4, तो 4 कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो जो फिश है वो थोड़ा पास दिखेगी, इनको डॉटेड डॉटेड बना दे रहा हूं, तो फिश कहां दिखेगी उसे, 18 सेंटीमीटर। बर्ड 32 पे दिख रहा है और फिश पास दिख रही है 18 पर। सी पार्ट का आंसर, एट व्हाट डिस्टेंस द बर्ड अपीयर टू द फिश, बर्ड कहां दिखेगा फिश को, फिश खुद कहां पर है, फिश खुद कहां पर है 24 पर, और बर्ड कितना ऊपर दिख रहा है 32, तो 24 + 32 6 और 56 सेंटीमीटर पर दिखेगा। सी पार्ट का आंसर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, फिश कहां दिखेगी बर्ड को, तो बर्ड सरफेस से खुद कितना है 24, और वो कहां दिख रही है, यहां की जगह यहां दिख रही है, 24 + 18 12 42 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हमारा आंसर। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक एक्वेरियम है, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एक फिश है, ये एक बर्ड है, ठीक है, पानी भरा हुआ है एक्वेरियम में। अ फिश इन एन एक्वेरियम in a aquarium approaches the top surfaces of the water at the rate of 3 मीटर पर सेकेंड। फिश जो है वो एक्वेरियम की तरफ आ रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ फिश दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ फिश 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ऑब्जर्व्स, अब ये फिश ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्जर्व्स अ बर्ड अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। इस फिश को लग रहा है कि एक बर्ड उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो फिश को लग रहा है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश, ये कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। इसको लग रहा है कि भाई वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है,
ये इसकी खुद की वेलोसिटी नहीं है, ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है। फिश की वेलोसिटी दे रखी है 3 ऊपर की तरफ, बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फिश 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है नीचे की तरफ। क्लियर? और ये वाली ऊपर की तरफ। तो अब देखते हैं कि ये फिश बर्ड को देख रही है। तो पहली बात तो ये जो बर्ड यहां पर है, ये यहां नहीं दिखेगा फिश को। अभी हमने देखा था बर्ड थोड़ा ऊपर दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा। तो बर्ड थोड़ा ऊपर दिखेगा। इस डिस्टेंस को आपको मैंने बताया था, अगर इस डिस्टेंस को मैं ये मान लेता हूं हाइट ऑफ बर्ड, तो बर्ड एक्चुअल में कहां दिखेगा? यहां मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, d'/d इक्वल्स म्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, d'/d इक्वल्स म्यू, ये फॉर्मूला आपको बताया था, d' इक्वल्स d/म्यू रिलेटिव, ये फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला लगाओ भाई, d' विल बी d, हाइट कितनी है इसकी सरफेस से? h ऑफ बर्ड बोल दूं, म्यू रिलेटिव, इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड, लाइट यहां से यहां जाएगी तो क्या लिखेंगे? 1/म्यू, तो d' कितना आ जाएगा? म्यू इंटू h ऑफ बर्ड। तो ये दिखेगा इसको, तो ये कितना दिखेगा? म्यू इंटू हाइट ऑफ बर्ड, ये दिखेगा। तो एक्चुअल में उसको यहां पे दिखेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? व्हाट इज दिस? दिस विल बी कॉल्ड एज हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। इसको हम ये बोलेंगे, दिस इज हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। क्लियर? तो ये हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो आप फिश, और ये क्या हो जाएगी? सरफेस से ये हाइट ऑफ फिश हो जाएगी, तो ये हाइट ऑफ फिश हो गई। क्लियर? ये हो गया हमारा। तो अब अगर हम ये निकालना चाहें, व्हाट इज दी, मान लो मैं बर्ड को फिश को रेफरेंस मान ले रहा हूं, फिश को रेफरेंस माना मैंने, तो मुझे यहां तक पहुंचना है जहां बर्ड दिख रहा है। तो हाइट ऑफ, क्या लिखना है भाई हमको? हाइट ऑफ बर्ड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फिश प्लस ये वाली हाइट, दिस हाइट प्लस दिस हाइट, तो म्यू इंटू, नहीं, इसको ये यहां पर दिख रहा है ना, इसको ये यहां पर दिख रहा है, तो ये हाइट कहलाएगी हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। भाई है नहीं, वो है तो यहां पर, लेकिन दिख यहां पे रहा है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश विल बी इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ फिश, ये वाली प्लस ये वाली, प्लस म्यू इंटू हाइट ऑफ बर्ड। क्लियर? ही हो गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब बताओ d/hb/dt, hbf/dt इक्वल्स dhf/dt प्लस म्यू बाहर आ जाएगा dhb/dt। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता है? वेलोसिटी। लेकिन अब हमें एक चीज का ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव है। अगर कोई डेरिवेटिव कम हो रहा होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और कोई डेरिवेटिव बढ़ रहा होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये हाइट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश है, तो फिश को क्या लग रहा था कि बर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो hbf है इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी? कम। और कितनी स्पीड से लग रहा था वो नीचे आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? -8। ये क्लियर हुआ भाई कि नहीं? -8 क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई ये जो हाइट है वो कम हो रही है, बर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। इधर आ जाओ, फिश कहां जा रही है? ऊपर। तो फिश की जो लेंथ है सरफेस से वो भी कम हो रही है, फिश की लेंथ सरफेस से, तो उसको भी क्या लिखा जाएगा? -3 प्लस म्यू। ये एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड है, तो म्यू यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब म्यू की जगह कितना डाल दूं मैं? ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड। म्यू की जगह कितना डाल दे रहा हूं मैं? 4/3। तो अब आप इसको सॉल्व करो, 4/3 VB इक्वल्स -8 प्लस 3 -5, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आ जाएगी -15/4 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बर्ड है वो एक्चुअल में नीचे की तरफ जा रहा है, इस वजह से उसका ये लेंथ कम हो रहा होगा, तो इस वजह से ये डेरिवेटिव नेगेटिव आया है। और कितनी स्पीड है उसकी? 15/4।
ठीक है, 3.9 समथिंग के करीब आएगी ये वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो ये देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब, जैसे कोई भी ग्लास स्लैब है तो उसके थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा वो हमें बताना है। ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस में टी मान ले रहा हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान ले रहा हूँ। ठीक, मैंने लाइन बना दी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, लेट सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे, तो लाइट थोड़ा बैंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी वो आपकी। फिर इसके बाद लाइट और इधर की तरफ बैंड होगी, तो जब मैं इसको पीछे खींचूंगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो जब आप इधर से देखोगे ऐसे, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, ठीक है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऊपर, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ पर, आई पर। जब मैं इधर से देखूंगा भाई इस साइड से, तो एक्चुअल में जो चीज यहाँ रखी है वो यहाँ दिखेगी। आपने देखा होगा जो पेपर वेट आते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट क्यूब या क्यूबॉइड के शेप का ग्लास स्लैब है, तो वो पेपर वेट की तरह यूज हो रहा है, तो उस पर जो नीचे लेटर लिखे होते हैं कोई पेपर पे, तो वो ऊपर दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखी हुई कोई चीज है तो वो आगे दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब वो आपको आगे दिखेगी। ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं शिफ्ट, दिस इज नोन एज शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है वो आपका इक्वल टू आता है, शिफ्ट इक्वल्स T1-1/μ। ठीक, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें नोट करना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि शिफ्ट किस तरफ होगा, शिफ्ट आगे भी हो सकता है, शिफ्ट पीछे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, लेकिन जो शिफ्ट होगा वो हमेशा इंसिडेंट लाइट की तरफ होगा, जिधर लाइट जा रही है इंसिडेंट लाइट की तरफ। तो ये याद रखना, द शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है भाई, तो इस चीज को याद रखना, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा। ये एक मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 21 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ग्लास स्लैब मिरर से 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An object is placed 21 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter. Radius of curvature 20 centimeter. Object is placed at 21 centimeter. Clear? A glass slab of thickness 3 centimeter. Glass slab का thickness 3 centimeter and refractive index 1.5, 3/2 is placed in the space between the object and the mirror. Object और mirror के बीच में glass slab रखा हुआ है. Find the position of the final image. ये word important है, final image. फाइनल इमेज की हमको पोजीशन बतानी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द नियरर सरफेस ऑफ द स्लैब फ्रॉम द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ये जो स्लैब है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर है। अब देखो फाइनल इमेज वर्ड क्यों यूज किया, होगा क्या, लाइट पहले इधर जाएगी तो उसको पहले ये मिलेगा ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन कराएगा, शिफ्ट करते हैं ना आगे रिफ्रैक्शन, फिर लाइट इधर जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट जब लौट के वापस आएगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो 3 फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन। तो पहले जो काम है वो ग्लास स्लैब करेगा, यानी कि वो रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, स्लैब। कितना करेगा देख लेते हैं। तो स्लैब का हमें फॉर्मूला पहले से पता है, शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला कितना होता है भाई, तो शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो हम देख लेते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T(1-1/μ). तो T कितना दे रखा है, 3, 1-1/3/2, 3/2 डाल दिया म्यू, तो ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो जो आपकी शिफ्ट है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि ग्लास स्लैब उसको 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट मैंने पहले ही बताया था किधर करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जिधर लाइट जा रही है, तो इधर से लाइट जा रही है तो यहां शिफ्ट कर देगा आगे, तो इसने ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर दिया। अब मिरर को क्या लगेगा, एक्चुअल में मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, 21 पर, बट उसने कितना शिफ्ट कर दिया, 1 सेंटीमीटर। तो मिरर को क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि 21 में से एक गया तो 20। तो अब मिरर पे आ जाते हैं। अब रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होगा, तो मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे लगेगा, 20 पर। तो मिरर के लिए u हो गया -20, f कितना हो गया, -10। तो v निकाल दूंगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, uf/u - f। तो u कितना है भाई, -20 इंटू f, -10 अपॉन -20 + 10। तो v कितना आ जाएगा, -20
सॉल्व कर लो सेंटीमीटर। तो यानी मिरर जो है वो अपनी इमेज वापस से -20 पे बनाएगा, उसका ऑब्जेक्ट भी यहीं पर था और यहीं पर इमेज बनाएगा। तो मिरर क्या करेगा, लाइट ऐसे जाएगी, इस तरफ ऐसे जाएगी, मिरर फिर से लाइट को वापस भेजेगा। तो मिरर अपने इमेज को फाइनली यहां बना रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो चुका है, अब रिफ्लेक्शन हो चुका है, अब लाइट वापस आ रही है। लाइट जब वापस आएगी तो रास्ते में फिर से ग्लास स्लैब पड़ गया, तो फिर से ग्लास स्लैब एक और बार शिफ्ट करेगा, लेकिन इस बार किधर शिफ्ट करेगा, ध्यान से सुनना। पिछली बार लाइट राइट साइड में जा रही थी, तो उसने शिफ्ट जो है राइट साइड में किया। अब लाइट उधर से आ रही है, तो लाइट जो है इंसिडेंट लाइट लेफ्ट साइड में जा रही है, तो इस बार शिफ्ट किधर करेगा, लेफ्ट साइड में। तो इस बार जो शिफ्ट होगा ना वो इधर की तरफ होगा, इधर। तो देखो अब मैं फिर से शिफ्ट निकाल लेता हूं, तो फिर से शिफ्ट तो मुझे पता है वैल्यू वही है शिफ्ट की, लेकिन मिरर ने इमेज बनाई 20 सेंटीमीटर पर, लेकिन ग्लास स्लैब ने उसको 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर दिया। तो फाइनल इमेज भाई कहां बन गई, फाइनल इमेज बन गई 21 पर, क्योंकि 20 पर उसने बनाई प्लस 1 जुड़ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल इमेज बनेगी 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर।